जो है वो कह रहा है कि केंद्र और प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। महाराज जी को घेरने के लिए एक बड़ी रणनीति बीजेपी में बनाई जा रही है। कहीं इसका प्रभाव को ऐसे पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं बना दिया गया? भैया देखिए, मैं तो उस लायक नहीं हूँ कि मैं इस पर कुछ कह पाऊँ, लेकिन ये है कि इतना सही है कि परम पूज्य महाराज जी का प्रभाव पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस समय दिखाई दे रहा है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बाद दूसरे नंबर पर अगर पब्लिक ओपिनियन आता है तो परम पूज्य महाराज जी के रूप में आता है। तो केंद्र बिंदु कहीं से कहीं पर परम पूज्य महाराज जी हैं पूरे प्रदेश के, और इस समय इन्हीं के प्रभाव से जो हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में जीएम सिंह जी हैं, पूर्व विधायक हैं, शाहजहां से भी विधायक रहे हैं और पनियरा से भी। बीजेपी में घोषणा हो भी चुकी है, हो रही है, हो चुकी है, दोनों मैं कह रहा हूँ। पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, खासकर पूर्वांचल में, चूँकि महाराज जी भी गोरखपुर से आते हैं और बगल के ज़िले से पंकज चौधरी भी सांसद हैं। जीएम सिंह सहितवारों के बड़े नेता हैं। सहितवार समाज और कुर्मी समाज पर इसका कितना असर पड़ेगा पूरे प्रदेश में? जीएम जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है। जी आज भैया, पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा भी ओपिनियन लेने के लायक आप समझे, अपने चैनल पर हमको जगह दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। भैया सबसे बड़ी बात तो खुशी ये है कि परम पूज्य महाराज जी जब से मुख्यमंत्री बने और गोरखपुर से हैं, गोरखपुर गर्व करता है उनके ऊपर, तो पूरा देश गर्व कर रहा है इस समय। तब से गोरखपुर बहुत पावरफुल हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि कहीं न कहीं से केंद्र बिंदु परम पूज्य महाराज जी हैं, उनके वजह से गोरखपुर को पद मिला, राष्ट्रीय महामंत्री बने, उन्हीं के उपज अगर कहा जाए तो परम पूज्य महाराज जी ने बीज बोया था। डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी, परम पूज्य महाराज जी की बड़ी कृपा उनके ऊपर रही और उन्होंने चुनाव गोरखपुर से विधायक बनाने का काम किया। एक डॉक्टर से उन्होंने राजनीतिक बनाने का काम किया और आज देश के पद पर हैं, तो उसमें परम पूज्य महाराज जी हैं। परम पूज्य महाराज जी के वजह से, उनके रिकमेंडेशन पर उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, तो केंद्र ने विचार किया और आज पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके कुर्मी समाज का बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को देने का काम किया है। लेकिन वो पद जो है गोरखपुर का ही है, गोरखपुर से पावरफुल। मतलब आपके कहने का मतलब है जो कुर्मी समाज को ये पद मिला है, या जो भी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन जी का आपने जिक्र किया, कई पद है, शिव प्रताप शुक्ला है जो राज्यपाल है हिमाचल के, तो आप जो कह रहे हैं, आपके कहने का तात्पर्य है महाराज जी जब मुख्यमंत्री हुए उसके बाद से बीजेपी जो है गोरखपुर मंडल पर खास ध्यान दे रही है? हाँ बिल्कुल ध्यान दे रही है, परम पूज्य महाराज जी की वजह से ध्यान दे रही है, यही माना जाएगा उनका प्रभाव है। गोरखपुर में पहले भी 28 पर 28 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर चुकी है और आदरणीय पंकज चौधरी जी आए हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी, पश्चिम में भी मजबूत करना होगा और मजबूत होगी। लेकिन बीजेपी का एक धड़ा जो है वो कह रहा है कि केंद्र और प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। महाराज जी को घेरने के लिए एक बड़ी रणनीति बीजेपी में बनाई जा रही है। कहीं इसका प्रभाव को ऐसे पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं बना दिया गया? भैया देखिए, मैं तो उस लायक नहीं हूँ कि मैं इस पर कुछ कह पाऊँ, लेकिन ये है कि इतना सही है कि परम पूज्य महाराज जी का प्रभाव पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस समय दिखाई दे रहा है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बाद दूसरे नंबर पर अगर पब्लिक ओपिनियन आता है तो परम पूज्य महाराज जी के रूप में आता है। तो केंद्र बिंदु कहीं से कहीं पर परम पूज्य महाराज जी हैं पूरे प्रदेश के, और इस समय इन्हीं के प्रभाव से जो हो रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो भी बीजेपी में प्रभाव दिख रहा है, गोरखपुर मंडल में जो भी नेताओं का प्रभाव दिख रहा है, और खासकर गोरखपुर मंडल के लोगों को तवज्जो भी दिया जा रहा है। आरपीएन सिंह, संगीता यादव, राधा मोहन दास अग्रवाल, अब पंकज चौधरी, अगर योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो गोरखपुर मंडल के लोग इतना ज़्यादा तवज्जो मिलता? जी भैया, आप देखिए, वो नहीं होते तो क्या होता,
ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वो है तो ये हो रहा है। जीएम सिंह जी बेबाक बोलते हैं, मैं इसलिए जो पूछ रहा हूँ। जो वो नहीं रहते भैया, तो कहना मुश्किल है क्या होता सौगात के रूप में, लेकिन वो हैं तो सारा सौगात दिखाई दे रहा है, ये तो तय है। मतलब अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो इसलिए गोरखपुर मंडल की झोली में जो है लगातार केंद्र की बीजेपी की सरकार, केंद्र के का जो संगठन है वो लगातार गोरखपुर मंडल को लाभ पहुंचा दे रहे हाँ, हैं। गोरखपुर कहीं से रार आपको नहीं दिख रहा है? रार रार और तकरार, रार तकरार की बात स्थिति जो है भैया, ये मतलब अब पब्लिक के अंदर तो कुछ कुछ बातें होती हैं, लेकिन कुल मिला जुला करके सामंजस्य ठीक है, हमारा तो मानना यह है। और उनके वजह से ही अगर सामंजस्य नहीं होता तो परम पूज्य महाराज जी बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तावक बन करके उन्होंने प्रदेश बनाने के लिए रिकमेंडेशन किया, तो इससे महसूस होता है कि समन्वय बरकरार है। तो कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं पंकज चौधरी जी। आपने कहा कि गोरखपुर मंडल को बड़ा सौगात भी मिल रहा है, तो पूर्वांचल भी उसमें जोड़ देते हैं, अगल बगल की सीटों को भी जोड़ लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रदेश के बड़े चेहरा है कुर्मी। आप मानते हैं पंकज चौधरी को बड़ा चेहरा है? केंद्रीय मंत्री हैं और जो है कई बार के सांसद हैं, लेकिन बगल में हरीश द्विवेदी चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। कुर्मी ही चुनाव जीतता है। अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा चुनाव जीत जाते हैं, वर्मा जी चुनाव जीत जाते हैं, वो भी कुर्मी समाज से आते हैं। तो इतना प्रभाव रहता तो बीजेपी धराशायी क्यों हो गई? अगर पंकज चौधरी का प्रभाव होता तो। भैया जो है हमको लगता है कि उस समय पंकज चौधरी जी बहुत फोकस भी नहीं किए, लेकिन आगे चल करके बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जो आप बता रहे हैं, इस किला को ध्वस्त करने की बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये तय है। वीरेंद्र चौधरी जब पंकज चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तब क्या होता है? उसके पहले वो लाखों वोटों से चुनाव जीतते हैं, लेकिन कुर्मी के सामने जब कुर्मी होता है तो बहुत मशक्क़त से पंकज चौधरी चुनाव जीतते हैं। तो ये भी लोग कह रहे हैं कि कुर्मी समाज के वो बड़े नेता नहीं हैं। कुर्मी समाज अगर विकल्प मिलता है अगर कुर्मी को, तो वीरेंद्र के तरफ चला जाता है। नहीं, जरूर गया, इसमें दो राय नहीं है। और मार्जिन घटा है तो पंकज चौधरी जी इस पर विचार भी किए हैं कि मार्जिन कैसे घट गया, इस पर भी उनको रिव्यू करना पड़ेगा। जीएम जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच।